चले नमस्ते हाय एवरीवन। आज मेरा एक फ्रेंड ने बोला उड़ीसा में गोपालपुर बीच है, तो गोपालपुर बीच तो मुझे जाने का बहुत मन था। मेरा स्कूल का नाम भी है, तो मैंने टिकट चेक किया है, तो वहाँ पे इंडिगो का मिला है। सुबह 5 बजे डिपार्चर है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मॉर्निंग हो गई, लेकिन थैंक गॉड 30 मिनट्स डिले हो गया, तो 5:30 हम उड़ने का अब रेडी कर रहे हैं। और बेस्ट थिंग अबाउट इंडिगो का क्या है कि अगर इंडिगो का फ़्लाइट नहीं है तो वो लोग टर्की का जो उनके साथ जो कोलैब है कॉरिडोर, वही हमें मिला है। तो हम लोग यहाँ पे एयरलाइन सब इंटरनेशनल का है ना, तो यहाँ पे सब टर्किश का एयर हॉस्टेस लोग हैं, तो वो लोग हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपने सेफ्टी के लिए ना। तो हम सब अच्छा बन के सुन रहे हैं, और मेरा बगल में आंटी तो सो ही रहे, और मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड से ज़ुकाम भी हो गया। वैसे कपड़ा तो बहुत बहुत थिक लेके आया, तो फिर भी मैं हमेशा विंडो सीट में ही बैठता हूँ, क्योंकि मुझे विंडो से देखना है कि सुबह कब होगा। अब जाके सुबह हुआ फाइनली। तो सुबह सुबह मुझे भूख भी लग रहा है थोड़ा, तो मैंने उन लोगों से ना, मुझे कुछ खाने के लिए मैंने वैसे पहले से प्री बुकिंग किया है, तो मैं बस खाना का वेट कर रहे। फाइनली वो लोग लेके आए हैं मेरे लिए सैंडविच, लेकिन सैंडविच कुछ ठंडा फील हुआ था, उन लोगों ने बेचारा चेंज कर लिया, मेरे लिए नूडल लेके आया। और साइड में एक मुझे ना गरम गरम ग्रीन टी भी दे दिया। थैंक यू इंडिगो कि इतना ख्याल रखने के लिए। तो अब मैं ना वहाँ से नज़ारा देख रही था, विंडो की सीट में बैठना, कुछ तो बेनिफिट ले लूँ। कि हमेशा जब भी मैं फ़्लाइट में जाता हूँ तो मैं विंडो सीट ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे विंडो से देखना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ खाने के लिए कचर पचर भी मैं लेके आता हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा हमेशा बहुत जल्दी भूख लगता है। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप कब हमें लैंड होगा नीचे, ताकि मैं बीच पे घूम सकूँ। आप आसमान तो देख लिया, अब बीच पे घूमना है, क्योंकि दिल्ली में एक तो बहुत पोल्यूटेड हो गया, ऊपर से ना बहुत ठंड हो गया। दिल्ली, पता नहीं दिल्ली का ठंड है ना, हिमाचल में भी बहुत ठंड है, बट हिमाचल का ठंड है ना, मतलब बोन तक तो नहीं चुभता है, दिल्ली का बोन तक चुभता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा काम तो काम ही है, बट थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकाल के घूमो वंस के लिए ना, फ्रेश हवा भी ले लूँ। तो आप पहुँच गया है, हम फाइनली भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गया फाइनली, थैंक गॉड। अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट मार रहे हैं, तो हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट से अब निकल के, अब मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर का एयरपोर्ट का नाम है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो बहुत साफ़ सुथरा है, छोटा सा है, क्योंकि अब, लेकिन मैं बाहर निकल के मैं हैरान हो गया। मैंने कभी सोचा था कि नहीं कि भुवनेश्वर इतना, उड़ीसा इतना सुंदर और इतना साफ़ सुथरा सिटी हो सकता है, सीरियसली। और मैंने ऑनलाइन में ये अब बेस्ट तो वही देखा है भुवनेश्वर में। एयरपोर्ट के पास में मुझे गोल्डन एक्सोटिका बोल के एक होटल मिला है, तो मैंने वही बुक कर लिया, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट के पास में रहना है। मुझे इतना पता नहीं है ना कि अब बगल में ही मैंने होटल लेके आप देखा, तो मेन रोड पे भी है। ऊपर बुक करने से फिर कल अगर घूमने जाएंगे तो वो आसान पड़ेगा ना। अब मैं होटल के बाहर तो बहुत सुंदर है, उन लोगों ने जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया है तो बहुत एलिगेंट वे में बनाया, तामझाम ज़्यादा नहीं किया। गोल्डन एक्सोटिका और ये पैंथन शायद उन लोगों का कुछ कोलैब हो सकता है। तो मैंने वैसे ऑनलाइन चेक किया, तो पैंथन शायद ऑन टॉप फ्लोर में है, कुछ बार एंड रेस्टोरेंट टाइप का है। और नीचे ये श्याम दरबार, ये तो सब है ना, जो स्टेचू वगैरह बेचने के लिए ना शोरूम है उन लोगों का ना। 3 फ्लोर है, और जो ग्राउंड फ्लोर है उन लोगों को जो स्टेचू बेचने वाला है ये सब कुछ। और फर्स्ट फ्लोर में उन लोगों ने लिया हुआ है गोल्डन एक्सोटिका ने, और जो थर्ड फ्लोर टॉप है उन लोगों ने टॉप फ्लोर में बनाया है। आई थिंक ओपन एयर का कुछ लॉन्च वगैरह होगा, तो आप जाके पता चलेगा। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस यहाँ से है। अब मैं चेक इन कर रहा हूँ। वैसे तो ऑलरेडी ऑनलाइन से बुकिंग है। दिस इज़ देयर रिसेप्शन, और आई थिंक ये उनका रेस्टोरेंट होगा शायद। चलो पूछता हूँ। लड़का ने बोला कि ये ब्रेकफास्ट खाने के लिए ना, ब्रेकफास्ट खाने के लिए है, और डिनर का ऊपर में है बोला। तो चलो, मेरा अब तो रूम शायद रेडी हो गया उन लोग, तो मैं लिफ्ट में अब जा रहा हूँ। मेरा इस फर्स्ट फ्लोर में, मैं लिफ्ट में जाके फर्स्ट फ्लोर जा रहा हूँ। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर में लिया है मैंने। तो देख,
अब मैं फ्रेश अप होने के बाद मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। देखो मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी पिया, थोड़ा रेस्ट किया और मैं शाम हो गया तो मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ चेक करने के लिए। टेरेस में मैडम बहुत अच्छा है बोल रहे हैं कि, तो मैं टेरेस में एक बार चेक दिस इज़ द वन डिनर। अच्छा, डिनर खाने के लिए यहाँ पे उन लोगों ने बनाया है सेटअप। शायद यहाँ पे पार्टी भी होता है और प्राइवेट पार्टी बुकिंग भी होता है बोला यहाँ पे, है ना। तो दिस इज़ डाइन इन के लिए यहाँ है और ओपन एयर के लिए वहाँ पे टेरेस भी है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, टेरेस को भी दिखाता हूँ। जो यहाँ पे वो लोग कभी कभी पार्टी करते हैं तो वो लोग प्राइवेट पार्टी बुकिंग के लिए ना, दिस इज़ डिनर्स का डाइनिंग टेबल एंड दिस इज़ देयर किचन जहाँ से सर्विस होता है। ये किचन है उनका। तो यहाँ से एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बार है बोला। तो देखते हैं बार को भी कैसे है बार, है ना। अब दिखा रहे तो सब दिखाता हूँ। वाह, यहाँ पे तो पूरा सितारा यहाँ पे जमा दिया यार बार पे। और अच्छा, बार पे कुछ लिमिटेड ड्रिंक्स रखा है उन लोगों ने। वैसे मेन्यू में तो सब कुछ है बट बार में है ना उन छोटे, मतलब सब कुछ उन लोगों ने नहीं लगाया, बट साफ़ सुथरा देखने के लिए कुछ लिमिटेड और थोड़ा एक्सपेंसिव सब रखा है वहाँ पे आज। वैसे तो फिर हम लोग पीने के लिए तो नहीं, कुछ खाने के लिए यार ऑर्डर करने के लिए डिनर तो यही करना पड़ेगा। शाम हो गया, अब कल से फिर मैं बाहर घूमेंगा कि बाहर भुवनेश्वर अब कैसे है। अभी एयरपोर्ट से तो यहाँ आने के लिए तो मैं हैरान हो गया सीरियसली। मैंने कभी नहीं सोचा यार भुवनेश्वर इतना सुंदर हो सकता है, साफ़ सुथरा। दिस इज़ पैंथन, जो उन लोगों ने बोला कि पैंथन एक उन लोगों का कोलैब है शायद ना। तो यहाँ पे पार्टी वगैरह चलता है, बर्थडे पार्टी और कुछ प्राइवेट पार्टी जो भी है वो लोग यहाँ पे करते हैं बोला। तो ये आई थिंक एक्जोटिका इन और पैंथन दोनों कोलैब है। ऊपर में उन लोगों का रेस्टोरेंट और नीचे उन लोगों ने वो गेस्ट हाउस बनाया है। मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, जो जो खाना हमें पसंद है वो सब मेन्यू में है। मेन्यू सुंदर, साफ़ सुथरा और प्राइस भी बढ़िया है, अच्छा है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली तो अफोर्डेबल है, अच्छा है और बहुत सुंदर है। देखो यहाँ पे पेंटन का यहाँ पे सब प्राइवेट पार्टी वो लोग होल्ड करते हैं। वहाँ पे ये डीजे का सेट भी रखा है। तो चलो मैं खाना खा रहा हूँ, अब कल मिलते हैं आप लोगों को। थैंक यू।